Where are the other student? Good afternoon, sir. Good afternoon. They are coming, sir. Okay. सबके पास अबकस है ना? Everyone having abacus? Yes, sir. कौन सा स्टूडेंट है वर्जन? Yes, sir. Student person. Okay. सर ने ट्यूटोरियल भेजा है क्या सबको? Yes, sir. Abacus tutorial. There are 7 questions, I think, in that tutorial. Yes, sir. Okay, please open that, everyone. And please open the abacus. So, Yes, sir. yes. So today we will learn about the interface of abacus, and after that we will understand with some simple examples or simple tutorials. Okay. So Okay, sir. how we will use, and we model the structure, we model the some truss beams. How can we model in that abacus? Okay. Okay, sir. Okay. So I am presenting my screen right now. So is it visible? Yes, sir. Okay. Only 6 students is there. Why? Where are the others? 1, 2, 3, 4, 5. Only 5. Okay, don't worry. Okay. So first we are going to know about the interface of abacus. Okay. Shall we start? Or we will wait? Okay, sir. Yes, sir. Should I start? Let's begin. Okay. So is it visible? Yes, sir. Here we have file, model, viewport, views, parts, shapes. Okay. So in file we have new model database. डेटाबेस वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, चीजों को मॉडल करना स्टार्ट करते हैं. जैसे विथ स्टैंडर्ड एक्सप्लिसिट मॉडल, विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मॉडल. दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? दिख रही है ना इजिली? Yes. हाँ दिख रही. ओके. Yes, sir. So with standard या explicit model, with electromagnetic model. Standard explicit में क्या होता है, जो भी हम static analysis करते हैं, dynamic analysis करते हैं, जिसमें electromagnetic field हमारा यूज ना हो, ठीक है. तो न्यू मॉडल डेटाबेस में हम इसको सिलेक्ट करते हैं. ऐसे सिलेक्ट कर लिया, इसमें हम सब कुछ करते हैं. सेकेंड वन में क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपको कुछ देना है, जैसे पीजो इलेक्ट्रिक का इफेक्ट देना है, कुछ करना है, तो वो इसमें हम करते हैं क्रिएट. ठीक है. सेकेंड वन ओपन में आप कोई मॉडल सेव करते हो. मॉडल इसमें पहले से आप सेव करते हैं तो .cae एक्सटेंशन में सेव होता है. सो आवर एक्सटेंशन इज फॉर द मॉडल सेविंग इज .cae. मॉडल का नाम आप कुछ भी दो, सेव करोगे
एक्सटेंशन ऑटोमेटिक ले लेगा .ca, जैसे हम मैटलैब में करते हैं .am, ठीक है, और वर्ड में आप .txt करते हो आई थिंक, वैसे ही Yes, sir. इसमें .ca फाइल सेव होती है। आफ्टर क्या है, इसे नेटवर्क ओडीबी कनेक्टर, क्लोज ओडीबी, ये हम तब देखेंगे जब हमारा रिजल्ट फाइंड हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा रिजल्ट क्रिएट होता है .odb फाइल में क्रिएट होता है। आफ्टर दैट द सेट वर्क डायरेक्टरी, जिस वर्क डायरेक्टरी में आपको काम करना है, जहाँ पर मॉडल आपको सेव करना है, वो इसमें सेट करते हैं। लाइक क्लिक करिए सब लोग, देखिए इसमें आ गया सी यूजर्स टेल डेस्कटॉप, मेरा ऑटोमेटिक है। आपको चेंज करना है, राइट साइड में देखिए सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, सो यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम हियर एंड चूज वेयर यू वांट टू डू द योर प्रोजेक्ट। तब डायरेक्टरी नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब वो क्रिएट करना है तो न्यू फोल्डर क्रिएट कर दीजिए, न्यू डायरेक्टरी नाम दे दीजिए, मैं दे दिया mtech, ठीक है, ओके, mtech आ गया, देखिए mtech सेलेक्ट कर लिया मैंने और ओके कर दिया। सो इज इट विजिबल, सी यूजर्स टेल डेस्कटॉप mtech, मतलब mtech हमारा क्या है, फोल्डर है, डेस्कटॉप है, सेलेक्ट कर लिया मैं, जहां पे हमारा mtech में सारी फाइलें जो भी मैं काम करूंगा यहीं पे सेव होगी। ओके कर दिया, मेरा वर्क डायरेक्टरी क्या हो गया, सेट हो गया। सो वी हैव अ मॉडल डेटाबेस, हियर इज ए मॉडल ट्री, इसको मॉडल ट्री बोलते हैं। जैसे मैं देखिए नेगेटिव दे रहा है साइन, इस पर क्लिक करिए, पूरा क्लोज हो गया, ये एक मॉडल 1 है। यदि आपको मॉडल 2 क्रिएट करना है तो राइट क्लिक करिए, ठीक है, कॉपी मॉडल, मॉडल करिए, मॉडल 2 नाम दे दीजिए यहाँ पे। अब देखिए प्लस चिन्ह जो दिया है ना, इस पे राइट वो मतलब टिक करिए, क्लिक करिए। सो वी हैव द मॉडल एट्रीब्यूट्स, मॉडल 1 के इतने मॉडल एट्रीब्यूट्स हैं, इस मॉडल में पार्ट्स क्रिएट करना। द सेकेंड वन इज मटेरियल्स, वी हैव गिवन द प्रॉपर्टी हियर, प्रॉपर्टी देंगे जो यहाँ पे आएगा मटेरियल्स में। देन सेक्शन डिफाइन करना, प्रोफाइल्स देना, बहुत सारे पार्ट्स है तो असेंबली क्रिएट करना, सब इंस्टेंसेस हैं, फीचर्स, सेट्स क्रिएट करना, ठीक है, जैसे नोट्स क्रिएट होंगे उनके अलग अलग सेट्स हमें क्रिएट करना है। स्टेप्स में इनिशियल ऑलरेडी डिफाइंड डिफॉल्ट होता है इनिशियल, जब आप स्टेप्स क्रिएट करोगे तो स्टेप 1 क्रिएट होगा, उसमें स्टेप 1 में क्या करते हैं, बाउंडिंग कंडीशंस देते हैं, हम लोड देते हैं, उसमें वो प्रोपोगेट करते हैं। ये स्टेप 1 है, इतना टाइम डिफाइंड मैंने किया, मैं एनालिसिस करना, प्रोसेसिंग पार्ट में स्टेप 1 जाता है, ठीक है। जब यार प्रोसेसिंग होगा ना तो स्टेप 1 में अबाकस क्या करेगा, ढूंढेगा कि हाँ कितना टाइम आपने दिया, टाइम इंटरवल कितना दिया, उसमें कौन कौन सी बाउंडिंग कंडीशंस लग रही है स्टेप में, ठीक है, तो वो सब अप्लाई होता है स्टेप में। देन फील्ड आउटपुट रिक्वेस्ट, क्या क्या आपको चाहिए, स्ट्रेस चाहिए, स्ट्रेन चाहिए, क्या चाहिए, वो फील्ड आउटपुट में आप देते हो। देन हिस्ट्री आउटपुट में सारा उसका आंसर आता है, हिस्ट्री आउटपुट में आपने ये आपको चाहिए फील्ड आउट में, जैसे S11 चाहिए मुझे, स्ट्रेस इन 1 डायरेक्शन, S12 चाहिए स्ट्रेस इन XY डायरेक्शन, S22 चाहिए स्ट्रेस इन Y डायरेक्शन, सब फील्ड आउटपुट में रिक्वेस्ट डालोगे। सो आंसर सारा कहाँ पाएगा, हिस्ट्री आउटपुट में। देन वी हैव इंटरेक्शंस, इंटरेक्शंस में क्या होता है, कॉन्टैक्ट डिफाइन करना होता है दो सरफेसेस के बीच में, ये सब चीजें वो इंटरेक्शन में करते हैं। देखिए कॉन्टैक्ट कंट्रोल्स, कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट देना अब जैसे मैंने कोई मॉडल है, मुझे मॉडल पर डायरेक्ट फोर्स नहीं लगाना, मुझे पॉइंट्स क्रिएट करना है, रेफरेंस पॉइंट। अब उस रेफरेंस पॉइंट को मॉडल से अटैच करने कंस्ट्रेंट क्रिएट होते हैं। फिर कंस्ट्रेंट्स में क्या होता है, इक्वेशंस भी क्रिएट की जाती है। मैं किसी भी मॉडल को डिस्प्लेसमेंट नहीं डायरेक्टली देना, मुझे इक्वेशन के फॉर्म में देना, वो सब कंस्ट्रेंट्स में होती हैं। सो वी हैव गिवन एम्पलीट्यूड आल्सो, वी हैव लोड्स, लोड कौन से अप्लाई करनी है मॉडल पे हमें, वो सब यहाँ दिखाएगा आपको। बाउंडिंग कंडीशंस कि बाउंडिंग क्या देना है, XY हमें 0 पुट करना है, E1 U2 0 पुट करना है, E1 U2 में वेलोसिटी देनी है, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम कंस्ट्रेंट्स के अंदर बाउंडिंग कंडीशन में करते हैं, ठीक है। आफ्टर देखिए मॉडल 2, अब मॉडल 2 में भी सब कुछ सेम रहेगा आपका एट्रीब्यूट्स। देखिए मॉडल 2 आ गया यहाँ पे, सेम पार्ट्स, मटेरियल, सेक्शंस, असेंबली, सब कुछ सेम, ठीक है। बट फॉर दिस टाइम ओनली वी वांट मॉडल 1, जिसको हम डिलीट कर देंगे, आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ओनली वी हैव मॉडल 1 राइट नाउ, ओके। आप यहां से सेम चीजें आप यहां से भी कर सकते हो, ड्रॉप डाउन मेन्यू से मॉडल में, इसको पूरे टूल बार बोलते हैं। अभी बताऊंगा टूल बार क्या क्या है इसमें।
ठीक है। टूल बार में क्या होता है, ये सेम चीज है, मॉड्यूल होता है। मॉड्यूल में क्या होता है, सेम चीजें आप होती हैं जो भी मॉडल 1 का हो। पार्ट, प्रॉपर्टी, वी हैव असेंबली, स्टेप, इंटरेक्शन, लोड, मेस, ऑप्टिमाइजेशन जो हमें यूज नहीं करना है अभी, ठीक है। जॉब क्रिएट करना जो कुछ सबमिट करेंगे एनालिसिस के लिए, विजुअलाइजेशन जिसमें हम रिजल्ट्स देखेंगे, स्केच जिसमें हम पार्ट को स्केच करते हैं, ड्राइंग करते हैं, ठीक है। अभी देखिए डिफॉल्ट मॉडल 1 है जो हमारा क्रिएट है मॉडल 1। आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, राइट क्लिक करके मॉडल पे, जो मॉडल डेटाबेस के नीचे राइट क्लिक करिए, देखिए आप आराम से इजीली रीनेम कर सकते हैं। जो भी आप मॉडल का नाम देना, अपना नाम लिख लो, कुछ भी लिख लो। पार्ट में देखिए यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, अभी पार्ट को हमने क्रिएट नहीं किया तो ऑब्वियसली कोई पार्ट नहीं दिखाएगा। इस स्क्रीन को हम व्यू पोर्ट बोलते हैं, पूरे स्क्रीन को, होल स्क्रीन को, ठीक है। इसमें हम कुछ भी करेंगे, मतलब पार्ट क्रिएट करेंगे, मॉडल क्रिएट करेंगे, सब कुछ यहाँ दिखाएगा। सो दिस इज द होल, जो एबव पार्ट है इसको टूल बार बोलते हैं हम, ओके। जो फर्स्ट क्या है हमारा, न्यू मॉडल डेटाबेस क्रिएट करना, जो मैंने पहले बता दिया, फाइल में जाके यहाँ से ओपन करना है, सेव मॉडल डेटाबेस। मॉडल आप बना रहे हो उसको सेव कर दें, राइट क्लिक कर, मतलब सिंपली क्लिक करके। देन प्रिंट का है, जैसे आपको इमेज प्रिंट करानी है, ठीक है, वो यहाँ से प्रिंट करा सकते हो। प्रिंट करा है इमेज, ये ऑप्शन आएगा, कौन सी फाइल लेनी है, पीएनजी फाइल लेनी है आपके यूज के लिए, चाहे आपका वर्क होगा, आपका रिसर्च होगा, उसमें मॉडल को मान लो आपको फोटो डालना है, जो आप प्रिंट करके होता है। सो यू हैव ऑल्सो व्यू एंगल्स, ठीक है। व्यू पोर्ट्स हैं ये टोटल, एक्स वाई व्यू में देखना है मुझे, वाई एक्स में देखना है, एक्स जेड में देखना है, ओके। और हियर देखिए यहाँ पे सब कुछ आप प्रॉपर्टी जो होते हैं ना, प्रॉपर्टी कलर्स आपको डिफाइन करना है। आप किसी मॉडल में 4 प्रॉपर्टी आपने डाला है, 4 चीजें कंस्टिट्यूएंट्स हैं, सबके अलग अलग कलर देखना है। तो यहाँ पार्ट डिफॉल्ट में चाहिए, मटेरियल्स में चाहिए, ठीक है। अभी कोई हम डिफाइन नहीं है, वो सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो मटेरियल्स में जाके और फिर ये कलर्स दिख रहे हैं, कलर कोड डायलॉग, सो यू कैन क्लिक ऑन दैट। अभी कुछ आएगा नहीं, मॉडल क्रिएट नहीं है, अभी मैं क्रिएट करूंगा सब कुछ आपको एक चीज बताऊंगा, ठीक है। वी ऑल्सो है कि कौन सा व्यू में देखना है, रेंडर मॉडल शेडेड में देखना है, कि मॉडल हमें बस स्केच में दिखे, वायर फ्रेम में दिखे, वो यहाँ से कर सकते हैं हम। कट पेस्ट करने के लिए चीजें हैं, तो मॉडल जितना सिलेक्ट कर दिया उसको रिमूव करना है, सिलेक्टेड आइटम्स को, फिर उसको रिप्लेस कर देना है, फिर उसको रिप्लेस ऑल कर देना है, फिर लाना है जो कट हो गया तो उसको फिर से लाना है हमें। ये देखिए जो आइकन है रोटेट व्यू का, रोटेट व्यू, दिस इज द पैन व्यू। पैन व्यू मतलब ट्रांसलेट मोशन कराना, इधर से उधर अपने मॉडल को करना है, ठीक है। और ये रोटेशन व्यू है, उसको रोटेट करना है, इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करके और देन लेफ्ट क्लिक करके मॉडल को रोटेट करा सकते हो ऐसे माउस से, ठीक है। और इस पर क्लिक करके आप ऐसे ऐसे मूव करा सकते हो, ट्रांसलेशन मोशन, ऊपर नीचे एक्स वाई में, वाई वाई में। देन वी हैव जूम इन जूम आउट। ये जूम इन का आप कोई भी पॉइंट्स क्रिएट कर रहे हो, रेड वाले आइकन को क्लिक कर दोगे, सारे पॉइंट्स आपको व्यू पोर्ट में दिखाने लगेगा, ठीक है। ऑटो जूम होता है, ऑटो व्यू। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट ट्यूटोरियल, ओके। आई एम ऑडिबल? यस सर। हाँ, सब लोग खोल लो, फर्स्ट ट्यूटोरियल हम करते हैं, देन अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। So in first tutorial we have 2D ट्रस एनालिसिस। इसे आप क्या समझते हो 2D ट्रस एनालिसिस से? एनीवन? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल है, बट हमें चीजों को अबकस में करना है। तो यहाँ पे 2D, 3D, वायर फ्रेम, प्लेट, सब कुछ मायने रखता है। 2D मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट ओनली, जेड कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा? 0। दैट इज कॉल्ड 2D। ट्रस्ट आप जानते ही हो, ठीक है। 2 और 2 से ज्यादा मेंबर्स जब आपस में जुड़े होते हैं, उस पर लोड लगा, उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रस्ट। फाइन? यस सर। ठीक है। अब इसको सिंपली विदाउट अबकस मैं बोल दूं, जो पॉइंट 1 दिख रहा है ट्यूटोरियल में, यस सर। इसमें बोल दूं पॉइंट 1 पे आपको डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन बताओ, तो कैसे बताओगे आप? एनी मेथड?
how you calculate the deflection at the point 1, vertical deflection और horizontal deflection, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी अगर अपना स्ट्रेंथ मटेरियल पढ़ ही रहे होगे, गेट की तैयारी कर रहे हो, एनीवन कैसे कैलकुलेट करोगे? कुछ भी बताओ। यस, आदित्य, राहुल, किशनकांत, एनीवन? हाउ कैन यू कैलकुलेट? अरे बोलो, पता नहीं है, कुछ तो रिस्पॉन्स करो। सर एनर्जी मेथड लगा सकते हैं इस पे। हाँ, दैट्स राइट। यस सर। अब क्या करेंगे, जो लोड दिया है ना पॉइंट 1 पे, इससे सब में रिएक्शंस निकालेंगे आप, और रिएक्शन निकाल क्या निकालेंगे? एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? पी स्क्वायर एल बाई 2AE। 2AE। उसके बाद हम क्या, एनर्जी को सारा ऐड करके और फिर इस लोड से हम क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट। तब तक इस लोड को हम क्या मानेंगे? वेरिएबल P मान लेंगे कुछ, और आफ्टर डिफरेंशिएशन देन इस लोड की वैल्यू रख देंगे, वर्टिकल डिफ्लेक्शन आ जाएगा। जब हॉरिजॉन्टल निकालना है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हमारा फोर्स नहीं दिया है ना, तो हम एक फोर्स लेट कर लेंगे Q, जिसकी वैल्यू क्या होगी? 0। उस Q और इस P के चलते सब में रिएक्शंस निकाल लेंगे, सारे एनर्जी ऐड करेंगे, देन Q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन Q एंड P की वैल्यू रखेंगे। इसमें Q की वैल्यू क्या है? 0। तो हमारा क्या आ जाएगा? हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन। ओके, सो ओपन योर अबैकस। सब लोग ओपन कर लिए? यस सर। ओके, देखो फर्स्ट क्या, ये ट्यूटोरियल शेयर कर दो ना क्लासरूम पे। व्हाट? ये जो पीडीएफ है ये क्लासरूम पे शेयर कर दो ना, हमारे पास नहीं है। नहीं आप लोगों के पास ये? नहीं। अरे अभी तो बोलो है मेरे पास। किसने बोला कि है? उन्होंने सर ने भेजा तो बोल रहे हैं भेजे सर। वेट, पीपल ईमेल 1 मिनट, आई एम सेंडिंग। सर क्लासरूम पे ऐड कर दो इसे, ताकि हम सब देख लेंगे। मैं मेल कर दे रहा हूँ ना, आप ओपन कर लो सीधे, हमेशा के लिए रहेगा ना। आपको कोई इसी में से बोल देंगे हाँ असाइनमेंट करना, आप करके भेजो, तो फिर आराम से भेज सकते हो। चेक करिए, भेज दिए। सब लोग ओपन कर लीजिए, डाउनलोड करिए, ओपन करिए सब लोग। ओपन करके बोलिए मुझे, देन विल स्टार्ट। यस सर, हो गया। हो गया। सो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है ट्यूटोरियल को, ठीक है? क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं अबकस को, थोड़ा बहुत जब हम हैंड्स ऑन कर लेंगे इस पे, तब ऑटोमेटिक हम क्वेश्चंस में दूंगा तो आप लोग ऑटोमेटिक कर सकोगे। जब 7 ट्यूटोरियल्स हम कर लेंगे ना, इसके बाद थोड़ा बहुत आप लोग कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मुझे अबकस आता है, ठीक है? सो फर्स्ट क्या, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स। अबकस 6 मॉड्यूल्स अबकस के वर्जन है, अभी हम अबकस कुछ और रखें। अबकस CAE क्रिएट मॉडल डेटाबेस विद स्टैंडर्ड एक्सप्लिसिट मॉडल, ठीक है? फाइल पे जाइए, मॉडल डेटाबेस में जाइए, स्टैंडर्ड एक्सप्लिसिट मॉडल पर क्लिक करिए। सो ऑलरेडी मैंने क्लिक कर रखा है। नीचे देखिए, नीचे कमांड विंडो है पूरा, ये मैंने बताया नहीं, भूल गया थोड़ा। ये पूरे कमांड विंडो, कुछ भी करोगे आप यहाँ पर मैसेज आता रहेगा। तो कमांड विंडो में क्या होता है, जो भी आप इंटरफेस से मॉडल क्रिएट कर रहे हो, वो आप काम यहाँ से कोडिंग कर कमांड विंडो में कर सकते हो, ठीक है? ये थोड़ा जो एडवांस जिनको अच्छे से आती है ना, पाइथन स्क्रिप्टिंग करके मॉडल क्रिएट करना, तो आप कोडिंग पाइथन कोड लिख सके और सीधे यहाँ पर रन कर दो, आप ऑटोमेटिक सब कुछ क्रिएट हो जाएगा। मॉडल पार्ट रन हो जाएगा, लोड लग जाएंगे, बॉडी कंडीशन क्रिएट हो जाएंगी,
कोडिंग करके, ठीक है। सो अभी हम ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप और कंप्लीटेड। सेकेंड स्टेप में क्या है, फाइल, सेट वर्किंग डायरेक्टरी, ब्राउज टू फाइंड डिजायर डायरेक्टरी, ओके, ठीक है। जैसे वर्क डायरेक्टरी आपको सेट करना है तो आप इस पर क्लिक करिए, फाइल पे नीचे सेट वर्क डायरेक्टरी क्लिक करिए, जहां पे आपको काम करना है, आपको मॉडल सेव करना है, वो डायरेक्टरी यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। मुझे एमटेक में करना है, आप लोग कर रहा हूँ, मैंने करके सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए, ठीक है। जहां आपको मॉडल सेव करना है, तो मुझे मॉडल यहाँ पर रखना है, मैं हमेशा देख सकूं कैसे क्रिएट किया था। और एक बार मॉडल पूरा क्रिएट एनालिसिस करके सेव कर दिया, कभी भी उसको ओपन करोगे तो पूरा अपने आप क्रिएट होकर रिजल्ट तक दिखाएगा वो, ठीक है। The third step is file, save as, save trust tutorial.ca, ठीक है। फाइल का नेम क्या है, ट्रस्ट ट्यूटोरियल। सर सेकंड स्टेप हुआ था। सेकंड से सेट वर्किंग डायरेक्टरी, फाइल में से वर्क डायरेक्टरी क्या है, जहां पे आपको काम करना है, वर्क करना है, जहां अपनी फाइल सेव करनी है, रिजल्ट सेव करानी है, क्या आप वहां से फाइल खोल के देख सकते हो। नीचे जाइए, देखिए फिफ्थ ऑप्शन है सेट वर्क डायरेक्टरी, क्लिक करिए, ये वाला ऑप्शन आएगा पॉपअप विंडो, देन सिलेक्ट का ऑप्शन दिखा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिखने का दिया है ना, उसके बाद सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करिए माउस से, और देन कोई भी जहां आपको करना है सेट यहाँ से कर सकते हैं, डेस्कटॉप, सी, यूजर्स, डेल डेस्कटॉप, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जी ड्राइव, ऊपर से ड्रॉप डाउन मेन्यू है ना, वहां सेलेक्ट कर लीजिए जहां सेलेक्ट करना है आपको, जो भी अंदर आपके फाइल्स होंगी, ठीक है, वहां से पेपर सेलेक्ट कर लीजिए, डायरेक्टरी कोई भी क्रिएट करके, डायरेक्टरी नेम में डायरेक्टरी सेलेक्ट करोगे नाम आ जाएगा, जैसे एमटेक के तरफ एमटेक आ गया मेरा, डायरेक्टरी नेम में लिख के, और इसके बाद ओके कर दीजिए, फाइन हो गया। यस ओके, सो आवर थर्ड स्टेप इज सेव मॉडल। मॉडल हमने क्रिएट नहीं किया, लेकिन नाम हम पहले दे देंगे, ठीक है, कर सकते हैं इसमें। मॉडल क्रिएट करने के बाद भी आप नाम सेव कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। लिख रहा है फाइल सेव एज, सेव ट्रस्ट ट्यूटोरियल, ट्रस्ट अंडरस्कोर ट्यूटोरियल नाम दीजिए इसका, ठीक है। फाइल में दीजिए सेव एज, एमटेक देखिए आ गया वो डायरेक्टरी ऑफ ऑटोमेटिक, आपको सिलेक्ट नहीं करना है, ओनली आपको क्या करना है, फाइल नेम देना है आपको, ट्रस्ट अंडरस्कोर ट्यूटोरियल। देखिए फाइल फिल्टर देखिए, मॉडल डेटाबेस में एक्सटेंशन क्या है, .ca, ऑटोमेटिक ले लिया। वर्क डायरेक्टरी जो एमटेक आपने सेट किया तो वो भी ऑटोमेटिक ले लिया। अब एमटेक में मेरी फाइल कौन सी हो जाएगी, ट्रस्ट अंडरस्कोर ट्यूटोरियल, ओके करिए, हमने नाम दे दिया। देखिए सबसे ऊपर नाम लेके आ रहा है पूरा डेटाबेस का, सी यूजर्स डेल डेस्कटॉप एमटेक ट्रस्ट ट्यूटोरियल.ca, सबसे ऊपर लेके आ रहा है। यस सर, ठीक है। अब हमारा ये हो गया, अब हमारा क्या स्टार्ट होने वाला, स्केचिंग पार्ट। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, देखिए मॉड्यूल स्केच दिख रहा है आपको, एंड मॉड्यूल पार्ट दिख रहा है आपको, दोनों दिख रहा है। ये काम हम क्रिएट पार्ट में कर सकते हैं, तो ओनली पार्ट मैंने इसमें क्रिएट करके और सारे पॉइंट्स ऐड करके मैंने स्केच भी कर दिया। बट जैसे ये बोल रहा है अभी वैसे करेंगे, इसके बाद में जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा उसमें मैं ऑटोमेटिक में पार्ट क्रिएट करेंगे, स्ट्रेट वे, स्केचिंग नहीं करेंगे हम, ठीक है। ओके सर। यस, तो इसमें स्केचिंग में जाइए, कहाँ पे, वर्कर्स में जाइए, ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाइए, इस मॉड्यूल में सबसे नीचे देखो स्केच लिखा है, यहाँ पे सबसे नीचे स्केच पे क्लिक करिए, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है मॉड्यूल में नीचे, क्रिएट स्केच। आफ्टर 4:30 में 4:30 सो गो फॉर द क्रिएट स्केच, इस पे क्लिक करिए, लेफ्ट क्लिक करिए, आ गया स्केच 1। साइज में कितना लिखा है इसमें, ओके, हाँ साइज में दिया नहीं है, साइज हम ऑटोमेटिक सेट करेंगे। हमारा क्या है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट्स देखिए 120 120 120 120,
सो साइज कमिंग इज 200। ये साइज पता है किस चीज का है? तो ग्राफ साइज, ठीक है, 200। कंटिन्यू करिए यहां से। अब देखिए जो ग्राफ आ रहा है ना, इसकी साइज है 200, दिस इज 200, दिस इज 200। मतलब यहां से जो पॉइंट है, यहां से 100 और 100 इधर, ठीक है। इसको ऑटो फिट देखिए, ऑटो फिट रेड व्यू दिख रहा है यहाँ पे, ऑटो फिट कर देंगे, फिर से ऑटो फिट हो गया ये। आई एम ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Okay. After that, go for the next step. Add points. Add points, उसको points ये हमें create करना है, 0 0 120 0 120 120 0 120, ठीक है। अब हम वर्कर्स में जाएंगे। Add points, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? Create isolated points। सेकेंड क्या है? Create lines connected। इसके बाद सर्कल्स। आप माउस लीजिए, अपने आप वो लिखेगा क्या क्या है। क्रिएट लाइंस, रेक्टेंगल्स, नीचे देखिए क्रिएट इलिप्स, क्रिएट आर्क, उसके बाद क्या है? क्रिएट आर्क सेंटर एंड टू एंड पॉइंट्स, क्रिएट आर्क थ्रू 3 पॉइंट्स। अभी हमें क्या करना है? क्रिएट पॉइंट्स। तो फर्स्ट वाला आइकन को हम क्लिक करेंगे, फर्स्ट रो पे फर्स्ट आइकन क्लिक किया। नीचे देखिए कमांड विंडो के जस्ट ऊपर जो है मैसेज विंडो बोलते हैं इसे। यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है हमें? पिक अ पॉइंट और एंटर x, y कोऑर्डिनेट। सो आवर फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0, 0 दिख रहा है ना इसे। इसके बाद आप एंटर मार दीजिए, एंटर। सेकेंड कोऑर्डिनेट हमारा क्या था? 120, 0, एंटर। थर्ड कोऑर्डिनेट था 120, 120, एंटर। फोर्थ का था 0, 120, एंटर। उसके बाद में जो रेड दिख रहा है आइकन ऑटो फिट, इसको हम क्लिक कर देंगे। देखिए मैंने बोला था ना कि 100 ग्राफ की साइज कितनी? 100 ओरिजिन पॉइंट से हमने 120 क्रिएट किया, ग्राफ के नीचे चला गया, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चारों पॉइंट्स दिखाने लगे हमें। Yes, sir. Okay, after that, the next step is add lines, connected lines। सारे पॉइंट्स में क्या करना? कनेक्टेड लाइंस। 0 0 को 120 से ऐड करना, फिर 0 0 को 120 से ऐड करना, फिर देन 0 0 को 0, 120 से ऐड करना। बिकॉज यहाँ पे देखिए ये पॉइंट 0 माना जाए, पॉइंट 1 है। 0 को 120, 0 से, 0 0 को 120, 120 से, 0 0 को 0, 120 से, सबको अलग अलग ऐड करना 0 0 से, ठीक है। अब फोकस में जाइए, ऑटो फिट कर दिया आपने। फर्स्ट रो का सेकेंड जो ऑप्शन है क्रिएट लाइंस कनेक्टेड, इस पर क्लिक करिए माउस से और 0 0 को क्लिक करिए। क्लिक कर दिया, फिर 0 0 पॉइंट को क्लिक करिए, क्लिक कर दिए, देन 120, 0 क्लिक करिए, ठीक है। फिर यहाँ पर राइट क्लिक करिए, दोनों पॉइंट्स क्लियर करो, राइट क्लिक माउस का, कैंसिल प्रोसीजर हो गया। फिर कनेक्टेड लाइन को क्लिक करिए, कनेक्टेड लाइन, देन अगेन क्लिक टू द 0 0 पॉइंट्स, देन क्लिक टू द 120, 120 कोऑर्डिनेट्स, देन राइट क्लिक, कैंसिल प्रोसीजर, अगेन क्लिक टू द आइकन कनेक्टेड लाइंस, click to the point 0, 0 and then 0, 120, right click, cancel procedure। यहां तक सबका हो गया। Any doubt? Anyone? नहीं, चलो नेक्स्ट। अब हमें सारे पॉइंट्स क्रिएट हो गए, कैंसिल, डन। अब क्या करना है? डन का ऑप्शन आ रहा है नीचे, डन कर दीजिए। मैसेज विंडो में सिलेक्ट स्केचिंग टूल, डन, डन कर दिया। हमारा स्केच क्या हो गया? गायब, क्योंकि हमने स्केच क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? नीचे पार्ट, स्केच को पार्ट में लाना है। अब मॉड्यूल पार्ट, ठीक है। अब यहां से ड्रॉप डाउन मेनू में पार्ट पे क्लिक करिए, जो स्केच क्लिक किया था उसे पार्ट क्लिक करिए। पार्ट क्लिक कर दिया हमने,
ठीक है, अब जाइए फिर से देखिए अपने ट्यूटोरियल्स में क्या दिया है। पार्ट क्रिएट सिलेक्ट 2D प्लेनर, क्योंकि 2D हम गेस कर रहे हैं, अब प्लेनर है। डिफॉर्मेबल, डिफॉर्म भी करेगा क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इसमें यूज हो रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जितने भी मेंबर्स सब डिफॉर्मेशन होते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। देन वायर कंटिन्यू, इसमें क्या करना है, क्रिएट। फर्स्ट आइकन देखिए क्रिएट पार्ट, आइकन पर माउस ले जाओगे ना अपने आप लिख देगा क्रिएट सॉलिड्स, क्रिएट पार्ट्स, क्रिएट मैनेजर है, पार्ट मैनेजर। हमें क्या करना है, क्रिएट पार्ट, क्लिक किया, पार्ट 1। आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम पार्ट 1 का। ट्रस ऐसे दे दिया नाम, क्या है 3D नहीं है, 2D प्लेनर। 2D प्लेनर टाइप में डिफॉर्मेबल है। बेसिक फीचर्स में क्या है, वायर, वायर में फॉर्म में क्रिएट किया हमने जो एलिमेंट्स मेंबर है। वायर साइज क्या है, सिंपल 200। कंटिन्यू, फिर से हमारा ये खुल गया, ठीक है। लेकिन हमने स्केचिंग ऑलरेडी कर दिया है। सबसे ऊपर देखिए ऐड का ऑप्शन आ रहा है, सबसे ऊपर एडिट, ऐड, टूल्स, ठीक है। ट्यूटोरियल में क्या दिया, स्केच, ऐड स्केच सिलेक्ट, अपने ऑटोमेटिक एक ही स्केच किया, डन डन। देखिए ऐड स्केच, सबसे नीचे देखिए ऐड में क्लिक करिए, नीचे सबसे स्केच आ रहा है, स्केच पे क्लिक करिए, हमारे पास सिंगल स्केच है, स्केच 1 ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया वो क्लिक करने के बाद। उसके बाद क्या करिए, ओके, उसके बाद डन, देन अगेन डन। मैसेज विंडो में 2 बार डन कर दो, ये बन के आ गया सबको। Yes, sir. ओके, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। किसी भी अबकस के आप कुछ भी क्रिएट करोगे, सबका अपना अपना क्या होता है स्टेप, लेकिन क्या होता है सेम। करोगे डिफरेंटली लेकिन सेम स्टेप फॉलो करोगे। कि पार्ट बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पार्ट क्रिएट करने पड़े, कोई वायर, कोई कुछ, कोई कुछ, लेकिन सबसे पहले क्या करोगे, क्रिएट द पार्ट, चाहे स्केच, देन क्रिएट द पार्ट। आफ्टर दैट प्रॉपर्टी डिफाइन करोगे, देन असेंबली, देन स्टेप, देन लोड, जॉब क्रिएशन, एनालिसिस, सब में होगा। अब हमने पार्ट क्रिएट कर दिया। सेकंड वन क्या है हमारा, मॉड्यूल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे, इस पार्ट को प्रॉपर्टी डिफाइन करोगे ना, तो पार्ट तो बिना काम के रह जाएगा, कोई प्रॉपर्टी इसको नहीं मिलेगी, तो कोई एनालिसिस ही नहीं होगा। अंडरस्टूड। गो टू द ड्रॉप डाउन मेनू, सिलेक्ट द प्रॉपर्टी। ये जो फर्स्ट आइकन दिख रहा है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का, इसका मतलब कुछ तो यहाँ स्ट्रेंथ देने वाले हैं। आइकन भी वैसे ही बना है, क्रिएट मटेरियल, इस पर क्लिक करिए। मटेरियल 1 नाम कुछ भी आप दे सकते हो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो आप अपने मर्जी से। देखिए जनरल में क्या है, डेंसिटी डिफाइन करते हैं, ठीक है। यूजर डिफाइन फील्ड्स, यूजर मटेरियल्स जो आप डिफाइन कर सकते हो अलग से कोई मटेरियल, ये हमें कुछ नहीं करना है। वी आर सिलेक्ट द मैकेनिकल डायरेक्टली, मैकेनिकल प्रॉपर्टी हमें देना ओनली। मैकेनिकल में क्या है, इलास्टिसिटी और इलास्टिक मटेरियल है हमारा। क्लिक करिए, नीचे देखिए सबसे यंग्स मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो, दोनों की वैल्यू दी है ट्यूटोरियल में। 30 के पावर 6 0.3, सीधे सिंपली 30 लिखो, ई लिखिए ऐसे ही 6, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। ई के पावर 6 मींस एनीवन कैन टेल मी, मेगा 10 10 to the power 6 सिंपली। पॉइजन रेशियो 0.3 डालिए, ओके कर दीजिए। सबका हो गया। उसके बाद में क्या करना है, प्रॉपर्टी में डिफाइन कर दिया। देन सेक्शन, सेक्शन क्यों डिफाइन करते हैं आप, ये जो प्रॉपर्टी है, ओके, इस प्रॉपर्टी है कहीं भी तो रखोगे सेक्शन में, किसी सेक्शन में। लाइक जैसे खाना बनाते हो किचन में, ठीक है, तो आपने सामान लाके कहाँ रखोगे, मार्केट से, किचन के सामान किचन में। और देन घर की औरतें चाहे घर के अंदर जो भी खाना बनाते हो समझेंगे कि हाँ ये सामान किचन में, वो हमें क्या खाना बनाना है, हमें लेना है यहाँ से, ठीक है। तो वो चीज पहले हमने डिफाइन कर दिया प्रॉपर्टी।
और उसको एक सेक्शन में रख दें, जैसे बुक्स के सेक्शन बन रहते हैं लाइब्रेरी में, ये बुक यहाँ पर रहेगी, ये बुक यहाँ पर रहेगी, 25 तरीकों के बुक, मतलब एक ही बुक 25 बुकें रखी रहती हैं एक ही जगह, इजीली फाइंड करने में क्या होता है, इजी होता है, आराम से फाइंड कर सकते हैं हम। सो वी डिफाइन द मटेरियल और डिफाइन द सेक्शन आफ्टर दैट, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को हम उस सेक्शन में रख देंगे डिफाइन करके, ठीक है। तो सेक्शन 1, सेक्शन क्या है, बीम ट्रस, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे, मटेरियल में क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 देंगे, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया मेंबर्स होगा वो 2, ठीक है। सेक्शन देखिए, सेकंड आइकन क्रिएट सेक्शंस, क्लिक करिए। सेक्शन 1 बीम, बीम में ट्रस है और ट्रस एनालिसिस है, ट्रस कैटेगरी बीम, टाइप ट्रस, कंटिन्यू। मटेरियल 1 क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 ऑटोमेटिक आ रहा अपने से, यहाँ पर हम 2 वैल्यू देंगे इसको, ठीक है। टेम्परेचर वैसे क्या, टेम्परेचर का मतलब नहीं है हमें, ओके कर दीजिए 2 लिख के, फाइन। आफ्टर दैट क्या है, अब जो सेक्शन डिफाइन किए वो इस पार्ट को असाइन करना है, ठीक है। अब किचन में सामान हमने रख दिया, किचन में सारे सामान तो सबके लिए यूज के लिए है ही नहीं, किचन में कुछ ऐसे सामान है जो मम्मी यूज कर सकती है, कोई और यूज करेगा नहीं, किचन में कोई सामान बहन यूज कर सकती है, हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जहां हमने सेक्शन दे दिया, मटेरियल दे दिया, वो उसको पार्ट को डिफाइन करना है कि ये जो प्रॉपर्टी है इस पार्ट के लिए, जैसे आप लोग मान लो 5-6 पार्ट इसमें क्रिएट करोगे तो अलग अलग प्रॉपर्टी डिफाइन होगी, अलग अलग सेक्शन डिफाइन होगा, प्रॉपर्टी 1 2 3, मटेरियल 1 2 3 4 5, सेक्शन 1 2 3 4 5, सेक्शन 1 में मटेरियल 1, सेक्शन 2 में मटेरियल 2, सेक्शन 3 में मटेरियल 3, सेक्शन 4 में मटेरियल 4, 4 पार्ट है। अब वो सेक्शन 1 जिस पार्ट को आपको डिफाइन करना है पहला पार्ट हो जाएगा, सेक्शन 2 दूसरे पार्ट को करना पार्ट 2 हो जाएगा, सेक्शन 3 तीसरे पार्ट को करना पार्ट 3 हो जाएगा, ठीक है। लाइकवाइज ऐसे हम सबको डिफाइन करते हैं, ये इजी होता है हमारे लिए कि इस मटेरियल सेक्शन में ये वाला मटेरियल इस पार्ट को डिफाइन करना है, हमें इजीली डिफाइन कर देते हैं। थर्ड आइकन पे क्लिक करिए, थर्ड रो के फर्स्ट आइकन पे असाइन सेक्शन, क्लिक कर दिया मैंने। लेफ्ट माउस को व्यू बोर्ड में रख के ड्रैग करिए माउस को, ऐसे दिख रहा है, ये सारा पार्ट हमारा सिलेक्ट हो जाए, सिलेक्ट हो गया, रेड कलर का हो गया ना, डन। देखिए ऑटोमेटिक आ गया ना सेक्शन 1, बिकॉज वी हैव ओनली 1 सेक्शन हियर, जो टाइप ट्रस था, मटेरियल डिफाइन इज मटेरियल 1, ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे 2 सेक्शन होते तो आप यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट करना पड़ता है इस पार्ट को हम कौन सा सेक्शन डिफाइन करेंगे, कौन सा मटेरियल डिफाइन करेंगे, ठीक है। ओके कर दिए, ठीक है, यहाँ पे डन कर दीजिए। देखिए कलर चेंज हो गया ना, अब हमने प्रॉपर्टी डिफाइन कर दिया। लेट्स कम टू दिस आइकन कलर कोड डायलॉग। अब प्रॉपर्टी में देखा यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रॉपर्टी डिफॉल्ट दिख रहा है मेरा कर्सर, सो क्लिक ऑन दैट एंड सिलेक्ट द मटेरियल्स, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करिए कलर कोड पे, माउस से 2 बार 2 टाइम्स, ये वाला विंडो पॉपअप हो गया आएगा, आ रहा है सबका। हेलो हेलो, यस सर। हाँ सबका विंडो पॉपअप हो गया है। क्लिक ऑन कलर, कलर तो ग्रीन दिख रहा है, इस पर क्लिक करो 2 बार माउस से 2 टाइम्स। जो आपको कलर चाहिए मटेरियल का, जैसे अलग अलग पार्ट का अलग अलग कलर चाहिए, समझ में आया कि ये पार्ट कौन सा, ये पार्ट कौन सा है, इसमें सिंगल पार्ट है, कोई भी कलर, मैंने रेड कलर दे दिया, ठीक है। रेड कलर क्लिक करके रेड पे और ओके कर दो, तो देन यहाँ पे अगेन ओके, ठीक है, कलर रेड हो गया। दिख रहा है आपको? रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? यस सर, हो गया। हाँ ठीक है, ऐसे हम कलर चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टी को। देन अगेन क्या करना है हमें, साइंस सेक्शन हो गया। अब हमें असेंबली बनाना है, कहीं भी फैक्ट्री हो
चाहे कोई भी कारखाना हो, कुछ भी हो, कोई भी पार्ट्स बनते हैं तो असेंबली तो होती है ना। अब आप Yes, बोलोगे sir. सर, आप बोलोगे सर तो यहाँ पे सिंगल पार्टी है, क्या असेंबली करना है? आपका क्वेश्चन आएगा ना। Yes, sir, आएगा. हाँ, बट यहाँ पर क्या होता है वर्कर्स में, जब तक पार्ट इंस्टेंसेस नहीं बना होगा, मेसिंग नहीं होगा आपका, ठीक है, वो डिफाइंड है वर्कर्स में ऑलरेडी, तो आपको यू हैव टू गो फॉर द असेंबली। सो ड्रॉप डाउन मेनू से असेंबली सेलेक्ट करिए, देन यू हैव टू क्रिएट द इंस्टेंसेस। क्लिक किया, देखिए पार्ट्स एंड मॉडल्स आ गए। क्रिएट इंस्टेंस फ्रॉम कहाँ से, मॉडल्स या पार्ट से? हमें पार्ट से क्रिएट करना है इंस्टेंसेस को। सिंगल वी हैव सिंगल पार्ट, पार्ट वन। इंस्टेंस टाइप डिपेंडेंट मेस ऑन पार्ट एंड इंडिपेंडेंट मेस ऑन इंस्टेंसेस। डिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट आप एक बार क्लिक करोगे, इंस्टेंस टाइप डिपेंडेंट लोगे, जब मेसिंग करोगे आपको पार्ट में मेसिंग करनी पड़ेगी, अलग अलग पार्ट में मेसिंग करनी पड़ेगी आपको। जब आप इंडिपेंडेंट लेते हो यू कैन मेस द इंस्टेंसेस डायरेक्टली, मतलब असेंबली में मेसिंग हो जाएगी आपकी। फाइन, हियर विल टेक द डिपेंडेंट, हम पार्ट में मेसिंग करेंगे। सर हमारे यहाँ पे ट्रस्ट दिखा रहा है उसमें, तो ट्रस्ट तो हमारा पार्ट नेम है. हाँ, जो भी आपने नाम दिया है ना वो आप सेव करके और ओके कर दीजिए। डिपेंडेंट ऑन मेस, मेस ऑन पार्ट में, ये पार्ट में मैंने नाम दिया, आपने नाम दिया हो तो आपने नाम पे क्लिक कर दो, वहां पे ऑटोमेटिकली एक ही पार्ट है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। ओके फाइन, यस सर. ओके ओके कर दिया। सो वी हैव डन द असेंबली पार्ट। आफ्टर दैट द स्टेप इज मॉड्यूल स्टेप। स्टेप क्या करना है इसमें, create the name step 1 initial static general continue, okay, go to the abacus drop down menu, select the step, first icon, create the step। अभी हमें कौन सी एनालिसिस करना है, स्टैटिक जनरल। दिस इज नॉट डायनामिक एनालिसिस और एनी टाइप ऑफ एनालिसिस, कोई हिट नहीं है, नाम किस पे कुछ और मास डिफ्यूजन हो रहे हैं ना कुछ हो रहा है। स्टैटिक एनालिसिस होते हैं, ट्रस्ट एनालिसिस जो कर रहे हैं, ओनली फोर्स दे रहे हैं, बाउंड्री कंडीशंस दे रहे हैं। We will select the static general analysis, continue, then okay, fine। यस सर. Any doubt to anyone? नो सर. After creating the step we have to impose the force and boundary conditions, okay। ओके सर. So we'll go to the load। load में क्या करना है हमें, select the node at 0 0, done। set CF2, मतलब CF2 मतलब force in y direction, concentrated, C मतलब concentrated, एक मतलब फोर्स, टू मतलब वाई डायरेक्शन, -10,000, ठीक है। ट्यूटोरियल में देखिए कहाँ फोर्स लगा था अपना, 0 0 पॉइंट पे, 1 पॉइंट क्या था, 0,0 कोऑर्डिनेट। गो टू द लोड, इंटरेक्शन डिफाइन नहीं करना है, कोई इसमें इंटरेक्शन नहीं हो रहा, दो पार्ट्स आएंगे, सिंगल पार्ट है। सो गो टू द लोड स्टेप, फर्स्ट है क्रिएट लोड। सो क्लिक करिए, मैकेनिकल स्टेप 1 में हो रहा है कंसंट्रेटेड फोर्स, कंटिन्यू, ठीक है। अब ये पॉइंट जो जेड दिख रहा है ना, ये 0 0 वाला, उस पॉइंट को क्लिक करिए, आइकन लीजिए उसका अपना कर्सर, उस पॉइंट को क्लिक करिए ऐसे, एंड देन डन। दिस विंडो विल कम, CF1 CF2। CF1 मतलब considered force in x direction, CF2 means the force in y direction। CF2 will give the -10,000 because the force is acting in the -y direction, -10,000, ओके। सब कैसे आ रहा है,
Yes, sir. Okay. After that, we have to give some constraint. जब हमने फोर्स दे दिया, अब कंस्ट्रेंट दिया ही नहीं, तो रिजिड बॉडी मोशन हो जाएगा पूरा ट्रस का. So we have to fix some points. Rigid body motion now. So we'll take the deformation or some stresses and strain in the bar. जब तक हम कंस्ट्रेंट नहीं देंगे तो क्या होगा, बॉडी का पूरा रिजिड बॉडी मोशन हो जाएगा. Yes, sir. So we have to create the boundary condition. Our boundary condition is, yes, create boundary conditions and select the all the points except 0 0. सारे पॉइंट को क्या करना है, सिलेक्ट करके, और u1 and u2 the x direction में डिस्प्लेसमेंट एंड y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या करना है, कंस्ट्रेंट 0 0. ओके. सो जो सेकंड आइकन है क्रिएट बाउंडिंग कंडीशन, उस पर क्लिक करिए और नीचे देखिए क्या है ऊपर, टाइप्स ऑफ सेकंड स्टेप. मैकेनिकल कैटेगरी है, मैकेनिकल फोर्स लगा रहे हैं हम, जीरो कर रहे हैं. और सेकंड में क्या है, टाइप्स ऑफ सेकंड स्टेप्स में डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट को क्या कंस्ट्रेंट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यू. और सिलेक्ट द ऑल द नोड्स. जब एक से ज्यादा चीज को सेलेक्ट करना होता है कैसे सेलेक्ट करते हो, शिफ्ट, शिफ्ट को क्लिक करो, पहले नोड को क्लिक करो, देन शिफ्ट को प्रेस रखो, दूसरे को क्लिक करो, फिर तीसरे नोड को क्लिक करो. ठीक है. सेलेक्ट कंट्रोल नहीं है, वर्ड में कंट्रोल करते हो, सेलेक्ट करते हो, इसमें शिफ्ट होता है. शिफ्ट को क्लिक कर रखो, सारे एक नोड क्लिक करने के बाद सबको क्लिक करो, सब सिलेक्ट हो जाएंगे एक साथ. देन सर किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं ना अपन पहले. हाँ, किसी भी एक पॉइंट को, उसको दूसरे पॉइंट को किसी इधर से उधर कर दो. ओके. जंबल कर सकते हो, जरूरी नहीं कि पहले इसको कर दें उसको करो. गिव द y1 एंड y2 0, दोनों को बस क्लिक कर दो, दोनों अपने आप वैल्यू 0 0 आ जाएगी. ठीक है. फाइन. यस सर. ओके कर दीजिए, ओके करिए. देखिए ऐसा बाउंड्री कंडीशन दिखाने लगेगा आपको, आपने एक्स एंड वाई फिक्स कर दिया. सबको आ रहा है ना, ऐसे दिख रहा है. सर ये पिछला वाला स्टेप बताना है एक. कौन सा बाउंड्री कंडीशन का? हाँ सर. ये सेकंड रो में फर्स्ट सेकंड क्लिक करिए. ठीक है. कैटेगरी मैकेनिकल, टाइप स्टेप पे डिस्प्लेसमेंट हमें क्या करना है, कंस्ट्रेंट करना है. इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ना हो, रिजिड बॉडी मोशन ना हो. ठीक है. उस पर क्लिक करके कंटिन्यू करो. कंटिन्यू करने के बाद तीनों पॉइंट्स को सेलेक्ट करो, शिफ्ट को दबा के प्रेस कर दो. पहला पॉइंट क्लिक कर दो, देन शिफ्ट, देन दूसरे तीसरे को सेलेक्ट कर लो, देन डन. ठीक है. ओके. और देन u1 u2 से 0 कर दो, अब उधर ओके कर दो. ऐसे आएगा सबका व्यू पोर्ट्रेट व्यू, सबका दिख रहा है ऐसे. यस सर. ओके. देन गो टू द नेक्स्ट स्टेप. अब पहले हमने क्या किया, पार्ट क्रिएट किया, देन प्रॉपर्टी डिफाइन की, देन असेंबली, देन लोड एंड बाउंड्री कंडीशंस. अब आपको सर ने पढ़ाया होगा कि अबाकस का मेन नाम क्या है, अबाकस किस मेथड पे वर्क करता है, किस मेथड पे वर्क करता है, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस एनालिसिस होता है. यस, फाइनाइट एलिमेंट मेथड. फाइनाइट मतलब कुछ एलिमेंट्स, फाइनाइट नॉट इनफाइनाइट कि तुम्हें पता नहीं कितने एलिमेंट्स क्रिएट करोगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, वो भी क्या हो जाएगा, फिर प्रोसेस टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लग जाएगा. उसके लिए हमारे पास उतनी अच्छी मशीन्स नहीं हो कि जो चीज को प्रोसेस कर सके. पता लगे 2 साल 3 साल एनालिसिस ही चल रहा है, एलिमेंट ज्यादा क्रिएट कर दोगे तो क्रिएट भी नहीं कर पाएगा, एग्जिट कर देगा. ठीक है. तो फाइनाइट एलिमेंट मेथड, you have to create the some number of elements. क्यों कि अप्रोक्सीमेशन जो आंसर हम पाते हैं उससे आंसर हमारा सही हो. तो तुम एक एक मेंबर को 2-2-3-3 एलिमेंट्स में कर सकते हो, एक मेंबर को एक एलिमेंट्स में ले सकते हो. आंसर एक्यूरेट आपको चाहिए तो एलिमेंट्स नंबर ज्यादा करो. उससे किससे हो सकता है एलिमेंट्स, वो हम करते हैं मेसिंग. ठीक है. मेसिंग में हम शीट देते हैं पहले कि इतने बड़े बड़े मुझे एलिमेंट्स चाहिए, शीट देने के बाद मेसिंग कर देते हैं. जैसे होता है ना, पहले घर में जो
कोई लकड़ी का काम करना है तो पहले चीन लगाता है इतना रूल से, पेंसिल से, दैट इज कॉल्ड सीडिंग। और जी देन सर। देन काटना स्टार्ट करता है, दैट इज कॉल्ड मेसिंग। मेस करके वो एलिमेंट्स को डिवाइड कर देगा, ज्यादा से काट देगा, ठीक है। सो गो टू द मेस मॉड्यूल। मेसिंग में आ गए हम। अब ट्यूटोरियल में ये कैसे ट्यूटोरियल बोल रहा है वैसे वैसे करेंगे हम। सीड एजेस, एक तुम ग्लोबल सीड भी कर सकते हो और एक ये लोकल सीड भी कर सकते हो कि 1 by 1 एलिमेंट्स को तुम सीडिंग कर रहे हो। ओके, सीड ये क्या है, ग्लोबल सीड। सीड पार्ट इंस्टेंस, पूरा पार्ट एक साथ सीड हो जाएगी, तो सब पे रूल से लग जाएगा, इतने छोटे छोटे एलिमेंट्स मुझे चाहिए। और नहीं तो सीड एजेस करो, सीड एजेस कर दिया हमने। अब देखो क्या लिख रहा है पॉपअप विंडो में, डिपेंडेंट पार्ट इंस्टेंसेस कैन नॉट बी एडिटेड और असाइन मेस एट्रीब्यूट्स। हमने पहले क्या यूज किया था जब हमने असेंबली किया था, डिपेंडेंट, रिमेम्बर्ड? वो कहाँ यस से, सर। वो मेसिंग कहाँ होगी, देखो ऊपर देखो असेंबली में क्लिक है, वो असेंबली में इंडिपेंडेंट असेंबली में मेसिंग होगी। हमने डिपेंडेंट लिया था तो पार्ट पे क्लिक करो। अब पार्ट आप ऐसे रेंज, जिस कलर में आपको पार्ट सेलेक्ट किया था प्रॉपर्टी का, उस कलर में दिखाएगा आपको। मैंने पार्ट में सेलेक्ट कर दिया, ऊपर देखो पार्ट आ रहा है ना, असेंबली एंड पार्ट। अब सीड एजेस करेंगे हम, सीड एजेस। सिलेक्ट द रीजन्स टू बी असाइन लोकल सीड्स, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सिलेक्ट द इंटायर ट्रस बाय ड्रैगिंग माउस, ठीक है। लेफ्ट क्लिक करके माउस का सारे पार्ट्स को सिलेक्ट करो, माउस को ड्रैग करके, कर दिया मैंने। देन डन। देखो ये वाला विंडो आ रहा है सबका पॉपअप। देन हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 बाय नंबर बैज में नन साइजिंग कंट्रोल्स नंबर ऑफ एलिमेंट 1। अब हमें एक एक एलिमेंट चाहिए, हर मेंबर में एक ही एलिमेंट चाहिए, मुझे 2 एलिमेंट नहीं करना है। तो बाय नंबर हम जाएंगे, बाय नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना दे रहा है 4। अब 4 पे क्लिक करके कर दूंगा ओके, तो हर मेंबर को 4 4 एलिमेंट्स में डिवाइड कर देगा, लेकिन हमें 1 में करना है। यहाँ पे सीधे क्लिक करके आप 1 लिख दीजिए, मैंने 1 लिख दिया, देन ओके। देखिए अब यहाँ पे देखिए आ रहा बन के एक एलिमेंट, एक नोड कहाँ आ रहा है, लास्ट में एक नोड 0 0 पे, दूसरा नोड सबसे लास्ट मेंबर के, मतलब हर मेंबर में एक ही एलिमेंट है। 2 नोड के बीच में कितने एलिमेंट होते हैं, 1। हर एलिमेंट के बीच में क्या है, हर एलिमेंट पे कितने नोड्स हैं, 2। तो एक एक एलिमेंट हर मेंबर पे क्रिएट हुए हैं। आफ्टर दैट क्या करना है हमें, एलिमेंट टाइप, इसको हम डन कर देंगे, डन। एलिमेंट टाइप देखिए नीचे लिखा है 4th रो में, 4th रो में ये S4R लिखा है ना, असाइन एलिमेंट टाइप, उस पर क्लिक करिए सब लोग, ठीक है। देन क्या है, एलिमेंट लाइब्रेरी, ज्योमेट्रिक ऑर्डर, लीनियर, फैमिली, ट्रस, ओके डन, ठीक है। वैसे ही माउस को ड्रैग करके होल सेलेक्ट करिए पार्ट को एंड देन डन करिए, ठीक है। देखिए स्टैंडर्ड लीनियर आ रहा है, जो जो करना है वही करना है हमें इसमें। स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिक ऑर्डर क्या है, लीनियर, फैमिली, ट्रस, ओके डन। फैमिली ट्रस, ट्रस नीचे, ट्रस सबसे नीचे है, फैमिली में देखिए ऊपर सबसे नीचे ट्रस है। अब नीचे देखिए एलिमेंट टाइप लिख रहा है T2D2 और 2D नोड लीनियर 2D ट्रस एलिमेंट। मेन एलिमेंट नाम ये है, कौन सा हमने एलिमेंट इसमें यूज किया, ठीक है। स्टैंडर्ड, लीनियर, फैमिली में ट्रस, देन आपका एलिमेंट नाम आ जाएगा। ये एलिमेंट टाइप हम एलिमेंट नाम यूज कर रहे हैं। हमारा एलिमेंट का टाइप क्या है, T2D2, देन ओके, ओके कर दीजिए, देन डन। Our next step is मेस पार्ट, ओके टू मेस द पार्ट्स, ओके यस। अब क्या करेंगे, हमारा सीड हो गया, मतलब 1 1 एलिमेंट में डिवाइड हो गया सारे मेंबर्स। देन हमने एलिमेंट टाइप डिफाइन कर दिया, कौन सा एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं, एलिमेंट का हमारा टाइप क्या है, नाम क्या है।
यस, सॉरी, क्या करना था हमें? मेज द पार्ट। ओके, सेकेंड रो में फर्स्ट आइकन देखिए लिखा है मेज पार्ट, उस पर क्लिक करिए, देन ओके टू मेज द पार्ट। यस, मेसिंग हो गया हमारा। देखिए नीचे सबसे लिखा है कमांड विंडो में, नीचे देखिए 3 एलिमेंट्स हैव बीन जनरेटेड ऑन पार्ट 1। हमने 3 ही एलिमेंट जनरेट किया था बस। फाइन, सबको समझ में आ रहा यस है? अब इसमें यस ज्यादा सर। एलिमेंट करते हैं तो पूरा इसको दिखाता है हमें एलिमेंट, इतने एलिमेंट्स डिवाइड हो गए। ठीक है, जब नेक्स्ट हम ट्यूटोरियल करेंगे ना उसमें पूरा दिखाएगा। ठीक है, मेस हो गया। अब हम क्या करेंगे? क्रिएट द जॉब। जिस जॉब हमारा पूरा क्या हो गया, लोड डिफाइंड हो गया, मेस कर दिया हमने, बाउंडिंग कंडीशंस दे दिया। अब रिजल्ट देखना है हमें। एक जॉब क्रिएट करते हैं हम जिसको हम सबमिट करते हैं। ठीक है, क्रिएट द जॉब। जॉब में जाइए, ड्रॉप डाउन मेन्यू से जॉब सेलेक्ट कर दीजिए। फर्स्ट आइकन जो कंप्यूटर का बना है, क्रिएट जॉब, उस पर क्लिक करिए। जॉब 1, जॉब 1, 2, 3 कुछ भी आप दे सकते हो नाम, यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कुछ भी आपका नाम हो, अतुल, अतुल 1, अतुल 2, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। मॉडल 1 में कर रहे हैं, मॉडल 1 ऑटोमेटिक सिलेक्ट है यहाँ पे। आप यहाँ 2-3 मॉडल होते तो क्या सारे नाम यहाँ पे आते, मतलब 2 मॉडल होते। अब जॉब क्रिएट किस मॉडल को कर रहे हो उसे सिलेक्ट करके वैसे आप सबमिट करना पड़ता है आपको। हमारे पास एक ही मॉडल है, मॉडल 1 ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। कंटिन्यू, ओके, सिंपल। देन उस कंप्यूटर के बगल में देखिए, बगल में आइकन है जॉब मैनेजर, उस पर क्लिक करिए। सबका यहाँ तक हो गया? कोई भी डाउट है तो पूछो। हो गया सर। अब देखिए इसमें राइट इनपुट। राइट इनपुट मतलब जो भी आप लिखे हो, सब नहीं है, अभी गए जस्ट बार कुछ मिनट पहले। So there is an icon of write input, data check, submit and monitor and results. Write input means जो भी आपने किया इनपुट फाइल में क्या हो जाएगा अपने आप, इस पर क्लिक करोगे तो क्रिएट हो जाएगा, एक फाइल बन जाएगी .txt फाइल। ठीक है, उसको आप रन कर दोगे ना तो वो भी पूरा मॉडल ऑटोमेटिक बन जाएगा। उसमें आप क्या कर सकते हो, यू कैन मॉडिफाई द मॉडल, इनपुट अलग से कुछ डाल सकते हो अपना, डेटा चेक कुछ गलत तो नहीं है ना इसमें, देन सबमिट। तो अभी तो हमने सब कुछ सही किया है, सबमिट पे क्लिक करिए सब लोग, गो फॉर द सबमिट। देखिए नीचे देखिए रन कर रहा है ना, सबमिट हो गया फाइल, स्टेटस सबमिटेड, देन रनिंग। Everything is coming in command window. Message job 1 completed successfully. You all have done? यस सर। Go to the results. What is the next step? विजुअलाइजेशन। जब रिजल्ट आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये स्टेप आ जाएगा। गो टू द रिजल्ट्स, आएगा ना विजुअलाइजेशन, सी। तो देखिए विजुअलाइजेशन में आपको कुछ भी नहीं करना, जो भी करना है चेंजेस करने के दिया नाम जो भी लिख रहा है ना यहाँ पे, जो ओडीबी जॉब 1 डॉट ओडीबी, इसका नाम फॉन्ट बड़ा करो छोटा करो। ठीक है, आप अपने से कर सकते हो घर पे पढ़ के ट्यूटोरियल्स को। और इसमें क्या है, गो टू द 4th रो एंड फर्स्ट आइकन, प्लॉट कंटूर्स ऑन डिफॉर्म शेप, क्लिक ऑन दैट। देखिए दिख रहा है आपको डिफॉर्म एंड अनडिफॉर्म शेप दोनों, बोथ। इस आइकन पे लेफ्ट क्लिक करिए थोड़ा सा टाइम के लिए, क्लिक करके रखिए उसको। तो देखिए इस आइकन आएगा यहाँ पर, डिफॉर्म शेप, अनडिफॉर्म शेप एंड बोथ शेप्स, मतलब डिफॉर्म एंड अनडिफॉर्म। इस पे किसी पर जो आपको चाहिए इजिली यू कैन टेक फ्रॉम द हियर।
डिफॉर्म, अनडिफॉर्म एंड बोथ शेप्स। हमें चाहिए अभी डिफॉर्म शेप, मैंने क्लिक कर दिया। Here we can see the animate scale factors. If you want to see the animation of your results, you can see from here, animate scale factor. Click on that. See, animation is happening. So we have animation options icon. दिख रहा है ये? I am audible? Yes, we have animation options. इस पे क्लिक करिए. You can control your animation rate or frame rate from here. Fast, slow, fast and slow. Set the slow frame rate and apply. देखिए slowly आपको दिखेगा. We can easily see the deformation or deflection of the truss in a vertical and horizontal direction both. जो पहले बात कर रहे थे एनर्जी मेथड से ऐसे निकालते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन। यस सर। देखिए इसमें भी दिख रहा है ना, वर्टिकल भी हो रहा है, हॉरिजॉन्टल देखो ये हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। सो कम टू दिस आइकॉन, यहां से हम अपना सेट कर सकते हैं। राइट में देखिए सबसे ऊपर व्यू पोर्ट के, दिस इज यू मीन्स डिस्प्लेसमेंट, एस मीन्स स्ट्रेस, आर एफ मीन्स रिएक्शन फोर्स, ई मीन्स स्ट्रेन, ठीक है। जो आपको चाहिए, अभी में क्या चाहिए, डिफ्लेक्शन, यू चाहिए हमें, ठीक है। मैग्नीट्यूड इन y2 डायरेक्शन, मतलब y डायरेक्शन, -3.77 something is coming. S11. Okay, so here is giving S11 result. So click on that, select the S, here stress, and here is coming one misses stress, but you want to take the stress in 1 direction, S11. So click on misses drop down menu and select the S11. See, the result is 3.96. The maximum result is 3.96. Our result is same given in the tutorial. Got it? ठीक है, सेम ये सिंपल प्रोसीजर है, इसमें 6-7 ट्यूटोरियल हम करेंगे, ठीक है। यस सर। यू फॉलो द स्टेप बाय स्टेप। आज फर्स्ट ट्यूटोरियल हो गया, सो फॉर द नेक्स्ट सर बताएंगे क्या करना है। सो आई विल डिस्कस विथ यू ऑल, ओके। अभी देखिए टेबुलेटेड रिजल्ट्स कैसे आपको मिलेगा, दिख रहा है ये .rpt फाइल। ये कुछ नहीं, बस यहां हम जाते हैं कहां पे, रिपोर्ट, सबसे ऊपर आइकन देखिए, रिपोर्ट में दिखा रिपोर्ट, एंड दिस इज द फील्ड आउटपुट। रिपोर्ट में फील्ड आउटपुट सेलेक्ट करिए, क्लिक करिए, नीचे दिख रहा है एस, एस के एरो को क्लिक करिए और नीचे देखिए S11 सिलेक्ट करिए और अप्लाई कर दीजिए। कमांड विंडो में देखिए abacus.rpt फाइल बन गई है। फील्ड आउटपुट रिपोर्ट वाज अपेंडेड टू द फाइल abacus.rpt, और ये फाइल कहां सेव होगी, इन आवर वर्क डायरेक्टरी, वेयर इन माय केस माय वर्क डायरेक्टरी इज mtech, डेस्कटॉप mtech। देखिए मैं डेस्कटॉप क्लिक करिए, wait for a minute, click the mtech, here is coming .rpt file, click this file, देखिए रिजल्ट आ गया ना, दिख रहा है आपको? यस सर। सेम, तो ऐसे रिजल्ट फाइंड करते हैं। एनी डाउट? अब देखिए इसे रोटेट करना है ना, क्लिक द रोटेशन आइकन, इसको रोटेट हम कर सकते हैं किसी भी एंगल में, ठीक है।
यहाँ से व्यूज कर सकते हैं एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स जेड, एक्स वाई, वाई एक्स, किसी में भी देख सकते हैं हम इसको इजीली। फाइन। So Yes, sir. what about the attendance? Sir said anything? No, sir. But I don't have any attendance sheet. Okay, I will discuss with the sir. Fine, everyone. That's all for the today. You all can leave the class. Thank you. Thank you, sir. Okay.